हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ आपका दोस्त मोहसिन फ़ारूक। दोस्तों आज 17 सितंबर 2024 है और आज 12 रबीउल अव्वल भी है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, जिसके वो जुलूस भी जारी हैं और रात को महफ़िल मिलाद थी, वो मैंने अटेंड भी की थी। तो ये एक खुशी वाला एक दिन है और बहुत मुबारक दिन है। अच्छा, आज एक मैं ख़ास सी वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अभी 3 साल हो चुके हैं मुझे पीपीएससी, एफपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स और उसके बाद सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करते हुए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने तकरीबन 3-4 जगहों पर इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई और एक दो चांस बने थे असिस्टेंट मोटरवे पुलिस का और फील्ड ऑफिसर था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ये दोनों वफाकी थी। तो कल उनका ऑर्डर आया कि जो हमने ना सीटें मनसूख कर दी हैं और अभी रोक दिया प्रोसेस। तो मुझे लगा था कि एक का इनका फ़ाइनल मेरा आने वाला था, उसका एक और दूसरे का इंटरव्यू था। तो मुझे लगा था कि जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब मिली कोई ना। तो इसलिए मैं मतलब कि वो रुक गया प्रोसेस। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि ना मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, ना हिम्मत है और ना सपोर्ट है। सपोर्ट करने वाले मेरे एक दोस्त था इफ़राइम, और वो बेचारा उसकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। तो वो एक बहुत बड़ा सदमा है मेरे लिए, जो कभी उसकी कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकेगा। तो वो एक सपोर्ट करने वाला था हमेशा। मतलब मेरे 0 मार्क्स भी आते थे तो वो कहता कि ये 100 मार्क्स हैं। तो अब पीछे कोई नहीं बचा, ना फैमिली ना ईटीसी। तो फैमिली बेचारी करती है, लेकिन एक हद तक वो देखते हैं। अब वो कहते हैं कि आप बाहर चले जाएं, ऐसा है वैसा है। तो मेरी एक जुस्तजू थी कि यार तैयारी करेंगे दिन रात एक करके तो सीएसएस सीएसपी बनेंगे, या जो है अपना एक ड्रीम है उसे पूरा करेंगे और फिर लोगों की खिदमत भी करेंगे और अपनी खिदमत भी करेंगे। तो इस तरह का हिसाब किताब था। तो मैंने अपना एनालिसिस तो पहले ही कर लिया था कि मुझे जॉब मिलनी कोई नहीं, क्योंकि एक बंदे को आसानी से कोई चीज़ मिल जाती है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे मुश्किल से भी ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो अब उस बात पे यकीन होता जा रहा है, बल्कि यकीन हो गया है कि बिल्कुल भी जॉब जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर की, वो मेरे लिए नहीं है। बेशक कमाई ईटीसी का मसला मुझे नहीं बनेगा, मैं प्राइवेट कुछ कर लूँगा या बाहर चला जाऊँगा या स्टडी वीज़े पे चला जाऊँगा, तो वो बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन जो जॉब का एक ड्रीम था वो मुझे मिलता हुआ, पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस टाइम तो बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं ना हॉस्टल मतलब चीचावतनी से इधर मैं घर आया हूँ। तो ये मेरा ऊपर वाला कमरा था, जिसकी पहले रेनोवेशन वो पहले अब और तरह का था, अब बेचारा और हो गया है। यहाँ पे बाकी सामान वगैरह पड़ा इधर उधर। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लें। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मतलब 3 साल 3.5 साल लगाने के बाद इस जर्नी में तकरीबन कोई 2.5-3 लाख रुपए ख़र्च करने के बाद, यानी कि हॉस्टल में रहना, फिर वहाँ का खाना, ईटीसी सारा कुछ, और फिर घर पे रहना। सेल्फ़ स्टडी मैंने किया है, कभी जनाब लाइब्रेरी में बैठ के, कभी घर, कभी लाहौर, कभी साहिवाल। तो इस तरह करते करते तैयारी तो मैंने खैर काफ़ी हद तक की। और पीपीएससी का भी एक मतलब क्वालिफ़ाई किया था। बेशक पास मेरे सारे होते गए, लेकिन कभी 1 नंबर से 2 नंबर से मैं रहता रहा, लेकिन एक क्वालिफ़ाई किया, उस पर भी कोई ना नाम आया। और फिर एफआईए का था, उसके क्वालिफ़ाई किए, उस पर नाम कोई ना। फिर मिनिस्टर डिफेंस का किया, उसके भी कोई ना। फिर इंस्पेक्टर कस्टम का, उस पर भी कोई ना। और फिर मेरे था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसका भी आगे कोई ना। और फिर मिनिस्टर डिफेंस का दोबारा दिया, तो वो भी चले चले जा रहा है। मैंने दोबारा पास कर लिया, तो आगे प्रोसीजर चल रहा है। तो और सीएसएस पीएमएस वो भी एक एक अटैम्प्ट दी चेक करने के लिए कि हमारा वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे भी कुछ नहीं बना। तो सम अप के कुछ भी ना इस जर्नी में मतलब नहीं मिला इस वक्त तक। पे ना अभी पैसे हैं, ना अभी हिम्मत बची है, और ना कुछ ऐसी चीज़ के जिसको लेके बंदा इस सफ़र को जारी रखे। तो अभी मैं चाय लेकर ऊपर आ चुका हूँ। ये आपको पता है किस तरह की चाय बिस्कर मैं रोज़ाना मतलब तस्वीरें बनाता रहता हूँ। तो मेरे पास कोई 800-900 पिक्स पड़ी हैं इस तरह की, जो मैं रोज़ाना मतलब स्टार्ट करता था तो ये पहले एक पिक बना लेता था। तो अब वो ये भी छोड़ दिया, मैंने कहा कोई नहीं, फ़जूल काम है, छोड़ो इसको। अच्छा खैर, मैं इस बात से मायूस तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि चलो एक याद बन गई, एक पूरी जर्नी मैंने स्टार्ट की और फिर एक याद है कि चलो हमने स्ट्रगल की। तो दिल में एक सुकून है कि चलो हमने तो अपने हाथ पैर फुल मारे, अब आगे कुछ बनता है कि नहीं। अब बिल्कुल भी कुछ हालात मेरे को साजगार नहीं है जिसकी बेस पे मैं चल सकूं और ये काम कर सकूं। तो मेरे पास कोई मैं मतलब कोई 15-20 बार इन 3 सालों में टाइम आया जब मैंने
क्विट का ऑप्शन इस्तेमाल किया, या मुझे लगा कि मुझे ये क्विट कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त कुछ ना कुछ हिम्मत बची होती, कुछ पैसे होते, कुछ सपोर्ट होती, तो तब मैं आगे प्रोसीड कर जाता। लेकिन इस वक्त मतलब कि अब की बार कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल भी ज़ीरो पे आ चुका है, यानी कि आप कहें कि 1 रुपया भी नहीं पॉकेट में, और इसके अलावा कोई सपोर्ट भी नहीं है एज सच, और ना ही हिम्मत है। जो बड़ी बात है कि पहले एक जज्बा होता था, हिम्मत होती थी, गिरते थे फिर चलते थे, तो इस तरह का हिसाब किताब चलता, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। खैर, मैंने फिर अभी रात को मैं ये प्रोसेस सोच रहा था कि मैंने अब क्या करना है, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मुश्किल हालात इंसानों पे ही आते हैं। तो बेशक मेरा ड्रीम था, अभी मेरे चांसेस पड़े हैं, ठीक है ना। अभी मेरा CSS PMS पड़ा है, PMS के 2 चांसेस पड़े हैं, CSS का एक तो वैसे ही मैंने देना नहीं, तो एक मेरा बचना है, तो एक का वो करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ असिस्टेंट SNG की सीट्स हैं, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की सीट है, और बाकी जो है कुछ आ जाती हैं अच्छी सीट, मतलब तहसीलदार की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वो भी। तो मैंने कहा चांसेस तो मेरे पास पड़े हैं, लिहाजा मुझे किसी न किसी तरह, बल्कि अपनी हिम्मत के बगैर, क्योंकि हिम्मत तो है कोई ना, तो उसके बगैर, पैसों के बगैर जो है ना, बस मतलब चलते रहना है, गुजारा करते रहना है। जो 500-1000 रुपये मुझे मिलता है डेली का, घर से 500, तो उसको इस्तेमाल करते हुए, मतलब कि मैंने जो है ना उसका यही है कि नेट का पैकेज लगवा लिया और फिर अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पैसे आ जाते हैं, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अब्बू हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और पैसे मुझे देते हैं। मंथली तकरीबन को 20,000, 18,000, 20,000 मुझे मिल जाता है, तो मेरा एक सर्कट चलता रहता है। अगर मैं साथ में जॉब करूं तो मैं फिर मेरिट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर, अभी मैंने फिर सोचा है कि बेशक हिम्मत नहीं बची, पैसे नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको कंटिन्यू करना है और अपना लास्ट तक जाना है, ठीक है ना। अपना CSS का भी एक अपीयर होना है, PMS का भी अपीयर होना है, और उससे पहले जो PPSC 1 टाइप है उनमें अपीयर होना है, और तहसीलदार के भी पेपर देने हैं। और उसके बाद जब ये चांसेस ख़त्म हो गए तो उसके बाद इस जर्नी को मतलब वैसे ही वाइंड अप कर देंगे। फ़िलहाल चांसेस पड़े हैं, लिहाजा मुझे आगे चलते रहना चाहिए जो भी है। अब मैंने ये एक तरीका निकाला कि जिन लोगों को मैं रोज़ मिलता था, तो वो मुझे मतलब कि वो मुझे मुश्किल का सबब बनते हैं, कि वो बार बार पूछते हैं क्या बना, तो इतना देर होगी, इतनी देर होगी, फ़लाँ टिमकान। तो मैंने कहा कि उन सबको चेंज करते हैं, ठीक है ना। उनसे थोड़ा कट ऑफ होते हैं, बेशक उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन वो बार बार बेचारे पूछ के ना ज़हनी तौर पे प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो एक सोचा कि उनसे थोड़ा कट ऑफ हो जाए, कम मिले, और जिन पे आना जाना, मतलब एक धोबी की दुकान है तो वहाँ पे मैं रोज़ाना आना जाना लगा रहता है, तो वो पूछता है कि क्या बना भाई, क्या बना। तो इस वजह से इस तरह की, वो टेलर की हो गई, तो लॉन्ड्री वाले के हो गए, और फिर बाकी जो तल्लक वाले हैं जिनमें थोड़ी बहुत दुआ सलाम है और एक लंबे अरसे से जानते हैं, लिहाजा उनको थोड़ा सा चेंज करके नए दोस्त बनाए जाए। नए दोस्त ना भी हों तो बस अपना कट ऑफ हो के तो अपना काम जो है ना उसको जारी रखा जाए। तो इंशाल्लाह 2-4 दिनों तक मैं वापस हॉस्टल चला जाऊंगा और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करूँगा। तो ये एक बात थी, पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, लेकिन ये है कि मैंने ये एक यादगार के तौर पर कि मुझ पे दोबारा एक डिप्रेशन वाली कैफियत थी और एक मुश्किल दिन आ गया था, तो मैंने उसको कैसे टैकल किया, ठीक है। अभी डॉन न्यूज़ में पढ़ूंगा, क्योंकि आपको पता है कि वो चल रहा है पार्लियामेंट में, एक नई अमेंडमेंट होने वाली है, तो उसके हवाले से जो अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने, तो अभी वो चल रहा है, उसको देखते हैं, बाकी करंट अफेयर को देखते हैं। और उसके साथ साथ दोबारा से, मतलब आज से ऑनवर्ड मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि आया कि मैं अब कर सकता हूँ कि नहीं। पहले चैलेंज था या ख्वाब और थे, लेकिन अब मेरा अब खुद से चैलेंज है कि यार मैं जॉब ले सकता हूँ कि नहीं। बस ये मैंने अपने आप के साथ फ़ैसला कर लिया है, कोई और नहीं, ना माँ बाप, ना कोई बहन भाई, ना दोस्त, ना ये ना वो फ़लाँ ढिमकान, कुछ भी नहीं। मेरा चैलेंज अपने आप के साथ है कि मैं अब, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो आया मैं अब सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं, आया कि मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ कि नहीं। तो ये मेरा चैलेंज मैंने अपने आप को किया है, और देखता हूँ कि अब मैं हारता हूँ कि जीतता हूँ। ये मेरा अपने आप के साथ चैलेंज है। अब गेम जो है ना मेरी ज़ात तक आ चुकी है। अब मुझे बाहर का तो पहले ही फ़र्क नहीं पड़ता था, अब मज़ीद नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा चैलेंज खुद के साथ है। तो खुद के चैलेंज को लेकर आज मैं बैठा हूँ, तो इसके बाद मैं अपना फुल स्पीड के साथ पढ़ूँगा। अपने पास पेपर हैं उनको देखूँगा, अपना सिलेबस जो सारा है उनको, मतलब A to Z मैंने सब रिवाइज़ करना है, और उसके बाद जो नया ट्रेंड चल रहा है उसको देखना है और उसके मुताबिक काम करना है। तो ये एक चैलेंज है जो मैंने अपने आप को दिया है। तो देखते हैं कि इस चैलेंज के बाद मुझे जॉब मिलती है कि नहीं, मैं ये चैलेंज जो मैंने कबूल किया है मैं इसको जीत सकता हूँ कि नहीं। तो ये वाली बात थी दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 10 मिनट की, तो ठीक है, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।